8 बज चुके हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण में वोटिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक की जानी है। 5 बजे से पहले लाइन में लगने वालों को उसके बाद वोट डालने नहीं दिया जाएगा, माफ कीजिए दिया जाएगा। 5 बजे से पहले जितने भी लोग लाइन में लगे होंगे उनके बाद वोट डालने दिया जाएगा उन्हें। अब दूसरे चरण में 14,751 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला 21,57,000 मतदाता करेंगे। साथ ही आपको बता देते हैं कि 4,709 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण की वोटिंग में ग्राम प्रधान के लिए 7,833 प्रत्याशी हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 4,214 प्रत्याशी हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए 716 प्रत्याशी हैं मैदान में। हमारे साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट हैं, हमारे साथ नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हैं, हमारे साथ नितिन सेमवाल हैं चमोली से। सबके पास चलेंगे। मतदान शुरू हो चुका है, 8 बज चुके हैं। जल्दी से इस वक्त की अपडेट लेते हैं। दीपांकर, आपके पास आती हूँ। सबसे पहले देहरादून में आप इस समय मौजूद है, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं? साथ ही सुबह का समय है, हफ्ते का पहला दिन है और लोग इससे पहले कि अपने रोजगार की तरफ बढ़ें वो ये तय करके निकलेंगे कि पहले वोट देंगे, लेकिन इस समय चहलकदमी कम है। बताइए तैयारियां किस तरह की गई हैं? बिल्कुल कंचन, मैं राजधानी देहरादून में क्योंकि 3 ब्लॉक में वोटिंग है, सहसपुर, रायपुर और डोईवाला में। मैं डोईवाला के दूधली जो गांव है यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह से हमने लोकसभा कवर किया। आप अगर देखेंगे तो ठीक ठाक वोटर ये मतदाता यहाँ वोटर यहाँ पर निकला है और खास बात यह है कि 2200 वोटर्स का ये गांव है, तो सुबह से ही एक अच्छी खासी संख्या लोगों की है। खास बात ये भी है, छुट्टी की सभी जगह है, लेकिन बावजूद इसके आज सोमवार भी है, तो मंदिरों में एक अच्छी खासी भीड़ सावन के सोमवार के लिए महिलाओं की, इसलिए महिलाएं फिलहाल अभी कम नजर आ रही है, लेकिन पुरुष अच्छी खासी संख्या में इस वक्त निकले। दिक्कत हुई थोड़ी सी, फिर लाइन बदलनी पड़ी, लेकिन आपने वो आप दिखाएंगे वोट अपना? नहीं, फिंगर दिखाएंगे, यूं दिखाइएगा, यूं करके। तो क्या सोच के वोट किया है? सही सोच के वोट करा। और क्या मतलब वोट के लिए तो ये है कि करना ही पड़ेगा, वोट तो देना ही पड़ेगा चाहे नहीं। पर जब मामला गांव का आता है तब आप क्या सोचते हैं? गांव के मामले में यही सोचना पड़ता है कि गांव का विकास हो, विनाश की बजाय विकास हो, और बाकी यही सोच के आदमी वोट देता है और बाकी सोचने की कुछ और है नहीं। पर आपका गांव तो बिल्कुल राजधानी से हमारा गांव देहरादून से सटा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे जो है कि थोड़ा दिक्कत ये है कि आने जाने की सुविधा नहीं है, और बाकी यहाँ के बराबर माहौल तो कहीं हमने देखा ही नहीं। बाकी सुंदर वातावरण है। आपके गांव में लगभग 2200 लोग हैं। आपको लगता है कितने लोग निकल के आएंगे? जैसे मौसम भी खराब तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल 2200 आदमी वोट देने आएंगे। कोई वोट के लिए वो नहीं करता, सारे वोट के लिए आते हैं। मैंने तो आज तक 20 साल में यही देखा, विधानसभा लोकसभा के चुनाव में अधिकतर बुढ़े तक आते हैं यहाँ पे, बुजुर्ग तक आते हैं। तो कंचन, ये राजधानी से सटे हुए गांव की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ सुबह से एक ठीक ठाक भीड़ यहाँ पर मौजूद है। महिलाएं, आपने वोट किया है, क्या सोच के? मैंने कुछ नहीं, जो भी जीतेगा मतलब अच्छा ही करेगा हमारे लिए। और आप फिंगर दिखा सकती है अपनी वोट वाली फिंगर? वोट वाली फिंगर, ओके। महिलाएं, आज सोमवार का दिन भी है, सज्जन आपके साथ थे कि विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। और प्रदेश में आज जिस तरह से अब राजधानी से तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें इस बात को समझा जा सकता है कि पहले मतदान फिर जलपान वाला जो एक नारा है मतदान को लेकर, वो यहाँ पर सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। काफी ठीक ठाक मात्रा में यहाँ लोग पहुंचे हैं। मैं दीपांकर आपके पास लौटूं, उससे पहले मैं यहाँ वीरेंद्र के पास चलती हूँ। वीरेंद्र बिष्ट भी इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है नैनीताल से। वीरेंद्र, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही हो तो आप बताएं किस पोलिंग बूथ पर आप इस समय मौजूद हैं और यहाँ किन बुनियादी मुद्दों को लेकर लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुकाबला कितना यहाँ पर कांटे का नजर आ रहा है, भर भर के यहाँ पर सबने ही प्रचार किया है अपनी जीत का। तो वहाँ ग्राउंड जीरो की इस समय की ताज़ा अपडेट दीजिए आप। देखिए कंचन, वोटिंग शुरू हो गया है ठीक 8 बजे से, लेकिन जिस तरह से पूरा इलाका है यहाँ पर खास तौर पर बीजेपी कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और 2 विधानसभाओं में खास तौर पर पहाड़ी इलाके में भीमताल के मतदान हो रहा है। मेरे ठीक पीछे अगर देख सकते हैं कि जो ये बूथ है, ये जो बूथ है वो चांफी का है और ये पूरा इलाका, इसके बारे में भी आपको बता दूं कि जो है चांफी, अलचौना और ताड़ा, ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर खास तौर पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है
वो जंगली जानवरों से आतंक का है। इसी इलाके में 5 लोगों को टाइगर के हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी और तमाम तरह से परिस्थितियां इस इलाके में बनी है। किसानी वाला इलाका है पूरा, जो इलाका है वो किसानी वाला है। जो लोग हैं कि पोलिंग स्टेशन, वीरेंद्र मैं आऊंगी आपके पास। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। अब ये इस तरह का जिस तरह से आपकी आवाज़ हम तक पहुंची है, इस पर मौसम का अपडेट लेना भी अब ज़रूरी है। नितिन से ले लेते हैं इस पर जानकारी, चमोली में इस समय मौजूद हैं। नितिन, मौसम पर भी अपडेट दें, क्योंकि देखिए पहले चरण के मतदान में तो मौसम ने पूरा साथ दिया। अब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मतदान चमोली में पिछली बार देखिए पहले चरण में तो उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, 80% का आंकड़ा पार करके है। आज दूसरे चरण की वोटिंग कैसी हो रही है, मौसम कैसा बना हुआ है और कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग सुबह सुबह के समय पहले मतदान फिर जलपान वाला चुनाव का ये नियम मान रहे हैं? जी निश्चित रूप से पहले मतदान और फिर जलपान। हमारे साथ एक मतदाता है जिन्होंने कि अपना वोट दे दिया है। आपने पहला वोट डाला है ये जिलासू बूथ पर, क्या सोचकर, क्या मुद्दे हैं गांव के और किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों? हमारा तो जो पहला वोट रहा विकास के लिए रहा और हम हमेशा विकास के साथ चलते हैं और जो भी हमारा कैंडिडेट है विकास करने वाले उनके लिए हमारा वोट। ये पूरा क्षेत्र जो है वो रानो वार्ड में आता है। किस तरीके से इस बार यहाँ पे प्रचार प्रसार रहा, क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से लोगों को चाहिए कि उनके गांव में विकास हो, क्या समस्याएं रही हैं? पूरा विकास में तो लगभग हर आदमी तो अपनी बातों को इसी प्रकार से बोलता रहता है कि भाई हम विकास करेंगे, लेकिन लोगों ने, जनता ने पहले ही से अपना मन बना दिया था कि हमको किसको वोट करना है, कैसे करना है। और लगभग इस बार तो धन बल का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग लोगों ने किया है। लेकिन जी निश्चित रूप से धन बल का प्रयोग तो प्रत्येक चुनाव में हो ही रहा है। कुछ युवा वोटर हमारे साथ है। जी, क्या सोचकर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं? पहले जलपान फिर मतदान, ये क्या अभी भी गाँव में चल रहा है? बिल्कुल यही चल रहा है। न्यूज़ 18 उत्तराखंड के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ, पहले मतदान करें, क्योंकि ये मतदान ये लंबा चलेगा 5 साल के लिए। क्योंकि अभी हम अगर छोटी उसमें रहेंगे फायदे के लिए तो आगे वो नहीं हो पाएगा। अभी ये सबसे हॉट सीट बनी हुई रानो वाली, इवन चाहे ये ग्राम पंचायत के लिए हो। रानो वार्ड में इसमें हमारे जिला अध्यक्ष है। ठीक है नितिन, मतदान 8 बजे से शुरू हो चुका है, 10 मिनट बीते हैं, लेकिन जितने भी हमारे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग पोलिंग बूथ से जुड़े थे, वहाँ तस्वीरें अच्छी निकल कर आई हैं। सुबह सुबह भारी मात्रा में महिलाएं, पुरुष और नौजवान जो हैं वो मतदान देने के लिए घरों से निकल चुके हैं। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया जानकारी, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।